उससे पहले के जो आपके पास मिंटिंग होकर के कॉइन्स आए थे, उनको आप विड्रॉ कर सकते हैं। वो आपके उस पुराने वैलेट्स में जाएंगे और उसके बाद से जो माइनिंग हो रहे हैं, वहां पे जो मिंटिंग होके आपको कॉइन्स आ रहे हैं, वो नए वैलेट्स में आएंगे साथियों। तो ये बड़ी गुड न्यूज है। जो साथी हमारे आज ट्रबल में थे, बड़ी चिंता में थे, और हमें भी ये बड़ा मतलब अफसोस हो रहा था कि जिन साथियों के कॉइन्स हैं वो मिसप्लेस हुए, जो उनको मिल नहीं रहे, वैलेट चेंज करने के कारण से, एड्रेस चेंज करने के कारण से जो कॉइन्स शो नहीं हो रहे थे, वो सारे के सारे आपको वहां पे शो हो रहे हैं। और एड्रेस भी दोनों, जो पहले आपने शुरुआती दौर में जब आईडी रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय जो रजिस्टर किया था वो वैलेट और अभी का वैलेट है, आपको वहां पे दोनों वैलेट शो कर रहे हैं। और जिस वैलेट को आप कनेक्ट करके वहां से सिलेक्ट करके विड्रॉल करेंगे, तो जो वैलेट, जिस वैलेट के साथ कनेक्टेड कॉइन है, वो आपको उस वैलेट में मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और हमारे लिए बड़ी गुड न्यूज है। और हमें यही आशा थी हमारी मैनेजमेंट टीम से कि वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से हमारी कम्युनिटी का लॉस नहीं होने देगी और उनके लिए एक सुगम और अच्छा रास्ता निकालेगी। जी राज सर। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी आवाज में आज क्या कमी जा रही है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, आवाज कम ज्यादा सर, हो रही है या क्या? आपकी वॉइस है वो ब्रेक हो रहा है, और एक एल्गोरिदम में नहीं आ रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है। नेटवर्क इश्यू की वजह से हो सकता है या अदर कोई रीजन हो सकता है। जो लय और जो रिदम आना चाहिए, ब्रेक हो रहा है सर। मैं एक बार वापस से पुनः से आग्रह करता हूँ, इस समय मेरा प्रदर्शन कैसा है? क्योंकि मैंने यूट्यूब में ब्लूटूथ हटा दिया है। अब बताएं कि मेरी आवाज कैसी आ रही है। अभी पहले से बेहतर है सर। जी पंकज जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, जितने भी लोग तमाम आज यहाँ पर वैलिडेटर है, नाबाओ मतलब कि स्पार्टन, स्पाइडर, रेमिंजर, जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब सभी से निवेदन है, अभी भी अगला 5 मिनट आपके हाथ में है, उन तमाम लोगों को बुलाएं, क्योंकि स्टेशन में इस समय हम प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग त्रिशंक मतलब पंकज त्रिपाठी, पुनीत शर्मा और मैं आपका समझा कि राज शर्मा, आज गुड न्यूज जितने भी है उसे रिपीट ऑर्डर पर आप लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। आज का सेशन एक यादगार सेशन बन जाए, इसके लिए हम अपना पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आज दिनांक 8 फरवरी सन 2026, यादगार वो दिन जो हॉलोवीन के समय सबसे पहले एक ऐसा गिफ्ट तोहफा आप लोगों को दे रहा है। वैलेट के अंतर में जितने भी एमएसटीसी आपके जो खो गए थे, उसे पुनः रूप से सजा दिया गया है। ये यथावत हमेशा के लिए साथ अब बना रहेगा। आइए दोस्तों, जूम सेशन पर प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, और चलते हैं हनुमानगढ़ राजस्थान। पुनीत शर्मा की आवाज आपकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राज सर। और आज यहाँ पे इस जूम सेशन में आए हमारे सभी स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स, और जो भी हमारे नव आगंतुक साथी जो पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का दोस्त पुनीत शर्मा फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान। साथियों, आज का जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे उन साथियों के लिए जो पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, जो कि इस सिस्टम को पहली बार ज्वाइन किया। मैं उस कदर उनको बताना चाहूंगा कि एक एक चीज उनको क्लियर हो, कब हमने ये शुरुआत किया, कब हमारा ब्लॉकचेन बना, इसका एक कंप्लीट सेशन आपको देना चाहूंगा साथियों। क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी साथी हैं, वो इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के अपने आप को किस कदर आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता आया साथियों, कि लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए वो टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले समय में हमारे लिए प्राणवायु साबित होगी। आज हम एक ऐसा वृक्ष लगाने जा रहे हैं जिसका प्रतिफल आने वाली पीढ़ियां लेंगी। जैसा कि आप सभी को विगत है कि लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब भी आज तक जो भी ब्लॉकचेन आई, ब्लॉकचेन जब बनती हैं तो उसमें नोड्स आते हैं, और नोड्स हमारे सभी वैलिडेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और नोड्स के द्वारा हम मिंटिंग करते हैं इस ब्लॉकचेन के मदर कॉइन को। मदर कॉइन गैस फीस में काम आता है साथियों। इसी का अगर मैं विस्तृत वर्णन करना चाहूं कि विश्व में पहली बार अगर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो उद्गम हुआ, जो स्थापित हुई, वो थी बीटीसी, बिटकॉइन। सातोशी नाकामोटो ने उसको स्थापित किया। वो प्रूफ ऑफ वर्क पे कार्य कर रही थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जैसे जैसे इनोवेशन हुआ,
ये टेक्नोलॉजी एक उभरते हुए समय के साथ डेवलप होती गई। जो प्रूफ ऑफ वर्क पे टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती थी, क्योंकि वहां पे फिजिकली रूप से आपको सर्वर लगाने होते थे, उनको इलेक्ट्रिसिटी पावर देना होता, और वहां पे बहुत ज्यादा फ्यूल और ईंधन का कंजम्पशन होता, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता, और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटिंग, बहुत ज्यादा पोल्यूशन वो पैदा करती। लेकिन जब इथेरियम आया, इथेरियम ने शुरुआती दौर में प्रूफ ऑफ वर्क पे कार्य किया, लेकिन अपने आप को धीरे 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 प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके आए। प्रूफ ऑफ स्टेक वो टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो कि इको फ्रेंडली है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर का खपत कम होता है, और यह इस नए जमाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसी के आधार पे स्थापित हुई साथियों एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, जो कि 19 अक्टूबर 2024 को तालकटोरा स्टेडियम से एसटीपीआई के डीजी अशोक गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा इसका इनोवेशन हुआ। 7 नवंबर 2024 को मैननेट पे लाइव हुई साथियों। जब लाइव हुई तब से लेके आज तक निरंतर ये अपना नॉट सेलिंग प्रोग्राम्स जो है भारतीय मूल के लोगों में विथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, विथ जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ कंप्लीट करती आ रही है साथियों। और यह एक बहुत बड़ा इनोवेशन है जो कि इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पहली बार हुआ कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ यहां पे स्थापित हो रहे हैं। जब हमें बाली इंडोनेशिया जाने का मौका मिला, हमने देखा कि दुनिया की बहुत सी ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो कि आज पूरे विश्व में अपना परचम लहराए हुए हैं, लेकिन उन सब में हम अग्रणी कैसे थे, हम डिफरेंट कैसे थे, हम उनसे ज्यादा सुदृढ़ कैसे थे? क्योंकि हम जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस और हमारे देश की फिएट करेंसी में व्यापार व्यवहार कर रहे थे। वहां पे पूरे वर्ल्ड से 300 से अधिक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट आए हुए थे, जहां उनसे हमें रूबरू होने का मौका मिला। साथियों, आज मैं आपको विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा कि जो भी साथी आज पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, वो धन्यवाद दें उस शख्स का, धन्यवाद दें उस व्यक्ति का जिन्होंने आपको इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लाने का और यहां पे आपको प्रवेश करवाने का सुनहरा अवसर दिया। क्योंकि साथियों, आज किसी न किसी के माध्यम से आप इस जूम सेशन में आए। पिछले एक साल से भी अधिक समय से यहां पे निरंतर मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी रात्रि 9 बजे, सुबह 8 बजे रेगुलर इस जूम सेशन का प्रक्षेपण कर रही है, जहां से कि हम निरंतर इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच में प्रक्षेपित कर रहे हैं साथियों। और यह जानकारी आपके लिए इस कदर आपको आगे बढ़ा रही है कि जो भी साथी यहां पे बिकम में वैलिडेटर्स आए थे, वो आज क्लब अचीवर बन चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर कर दिया है। मैं यहां से बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ का भी यहां से विथ जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ फाइट मनी के तौर पे इनकम प्राप्त किया है। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां पे लाखों रुपए की अर्निंग की है। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना संपूर्ण ज्ञान लेकर के, संपूर्ण बुद्धि विवेक से इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि हम यहां से सिरे से बर्खास्त करते हैं मनी सर्कुलेशन को। यहां कोई भी पैसा डबल ट्रिपल करने का वादा नहीं किया जा रहा। यह एक इनोवेशन है, यह एक टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में हमारे लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। हर सेक्टर, चाहे मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, लॉजिस्टिक हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है। विजन की अगर बात करूं, डिजिटल वर्ल्ड जो कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप के आधार पे ये लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये आगे बढ़ती जा रही है साथियों।
यहां पे करंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रलाइज होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है, लेकिन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये फेयर है, सिक्योर है, वैलिडेटर ड्राइवन इकोसिस्टम है। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज लेयर 1 ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सिंपल शब्दों में आपको साथियों बताऊं तो लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो इमारत है जिसकी नींव लेयर 1 होती है, जहां पे आप लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 आगे की जितनी भी लेयर्स हैं वो डेवलप कर सकते हो। यहां पे अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म की तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो मैकेनिज्म आए जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क पे बिटकॉइन और इथेरियम आया, लेकिन आज इथेरियम भी अपने आप को धीरे धीरे प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे ले आया, क्योंकि ये नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी है साथियों। नेटिव टोकन्स की अगर मैं बात करूं तो आज बीटीसी नेटिव टोकन्स है, इथेरियम की ब्लॉकचेन का ईटीएच नेटिव टोकन्स है, मदर कॉइन्स जिनको बोलते हैं हम, और एमएसटी का मदर कॉइन एमएसटीसी है, जो कि उस ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके गैस फीस के रूप में इनका यूज होता है। फंक्शन की बात करूं लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में काम आती है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी में, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और नेटिव टोकन मैनेजमेंट स्केबिलिटी सॉल्यूशन में भी इनका यूज होता है। आज अगर मैं बात करूं तो बड़ा गर्व होता है साथियों कि आज हमारा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे है, क्योंकि ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वहां किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना नहीं होती, वहां पे कोई भी डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। जो भी हम डाटा इंफॉर्मेशन सूचना ब्लॉकचेन पे सेव कर देते हैं वो युगों युगों तक के लिए वहां पे सेफ एंड सिक्योर हो जाती है साथियों। आने वाले समय में हमारे हर एक बैंकिंग सेक्टर को धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जा रहा है। ब्लॉकचेन का और अगर मैं सुदृढ़ आपको यूज केसेस बताऊं तो आज डीजी लॉकर सभी साथियों ने यूज किया है अपने डाटा, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। डीजी लॉकर जो है वो कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। 2020 कोविड का सर्टिफिकेट्स जो है वो ब्लॉकचेन पे था साथियों, क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि की संभावना नहीं थी। किसको क्या वैक्सीनेशन देना है, कब कौन सी डोज लगनी है, वो रिकॉर्ड जो है बहुत सटीक तरीके से रखना था, क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होना मतलब किसी के जान माल का नुकसान होना था। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन रहा कि उस चीज को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया। आज हम बात करें फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जो कि आज कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे धीरे धीरे डिप्लॉय हो रहे हैं। बहुत से सेक्टर इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी को भी पेमेंट भेजना हो तो विद इन ए सेकंड बिना किसी त्रुटि के हम पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, वो कंप्लीटली धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहा है। चाहे किसी ट्रक को वहां पे सर्च करना हो, उनका रियल टाइम विजिबिलिटी देखना हो, हर चीज को हम ब्लॉकचेन पे सटीक तरीके से चेक कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आज हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स कंप्लीटली धीरे धीरे आने वाले समय में ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होंगे, क्योंकि जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पे जन्म लेता है तब से लेके उसके अंतिम सांस तक का सारा डेटा एक क्यूआर जनरेट करके और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाएगा। वो पृथ्वी के किसी भी कोने में जन्म ले और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूमे, उसका वो क्यूआर कोड से कहीं भी उसका डाटा, उसकी हेल्थ का रिकॉर्ड, उसके ब्लड ग्रुप, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ ब्लॉकचेन पे सेव रहेगा। सिंगल क्लिक से हर एक जगह वो चेक कर सकता है। हमें कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने की आवश्यकता नहीं है।
तो बहुत बड़े लेवल पे इस पे कार्य चल रहा है साथियों। आने वाले समय में हर चीज ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगी, हमें इसे बखूबी समझना होगा। अगर मैं बात करूं रियल स्टेट में, तो भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे प्लॉट, मकान, जमीन की रजिस्ट्री है वो ब्लॉकचेन पे हो रही है, क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना नहीं है, डाटा से कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके अलावा एनर्जी यूटिलिटी सर्विस में, मीडिया और एजुकेशन सेक्टर में, जैसा कि तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की बहुत सी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में विजिट किया और उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष तौर पे क्लासेस ली, और वो विशेष तौर पे उनको इस चीज के लिए अग्रसर कर रहे हैं कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उनकी डिग्री, मार्कशीट, उनके जितना भी डेटा है वो ब्लॉकचेन पे सेव हो रहा है, क्योंकि वो डेटा एक बार अपलोड होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता। हमें वेरिफिकेशन करने के लिए, मार्कशीट को वेरिफिकेशन करने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र को वेरिफिकेशन करने के लिए, माइग्रेशन को वेरिफिकेशन करने के लिए, एग्जाम्स के रिजल्ट को वेरिफिकेशन करने के लिए ब्लॉकचेन बहुत सुदृढ़ता से अपना कार्य कर रही है। आज बहुत से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत से कोर्सेज भी स्टार्टेड हो चुके हैं। आज बहुत से स्टूडेंट ब्लॉकचेन में विशेष योग्यता हासिल करके भारत ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने में परचम लहरा रहे हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में भी ब्लॉकचेन का अहम योगदान है। एमएसटी ब्लॉकचेन की अगर बात करूं तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बनती है साथियों, क्योंकि यह सभी रिकॉर्ड्स को, सभी डेटास को बहुत बखूबी सेव करती है। ब्लॉकचेन में कोई भी रखा हुआ डाटा, कोई भी सर्वर में रखा हुआ डाटा अगर किसी कारणवश मिसप्लेस हो जाता है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। किसी एक ब्लॉक से मिसप्लेस हुआ डाटा हम दूसरे ब्लॉक से रिकवर कर सकते हैं साथियों। इसी कदर से यह लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए निरंतर एक अहम भूमिका निभाती जा रही है, जो कि हमें इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारे लिए डेटा रिकॉर्ड रखना आज बहुत ही सुगम, बहुत ही सुदृढ़ और हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित हो गया है। अगर मैं नोड सेलिंग की बात करूं तो यहां पे टोटल 21 नोड हैं, जिनको कि 3 स्टेज में स्थापित किया गया है, 3 लेवल्स में स्थापित किया गया है, और प्रत्येक नोड में 70,000 फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया है। जब नवंबर 2024 को ब्लॉकचेन लाइव हुई तो वहां पे पहला नोड 7 करोड़ रुपए का था, जिसको 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया, और एक फ्रैक्शन की कीमत जो है वो 1,000 प्लस जीएसटी से शुरुआत हुई साथियों। और वो प्राइस है वो निरंतर जैसे जैसे हमारे फ्रैक्शन सेल आउट होंगे वैसे वैसे उस एल्गोरिदम से प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। और आज मैं प्राइस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट तकरीबन 2700 रुपए का एक फ्रैक्शन आज है। तो जो 1,000 रुपए का फ्रैक्शन कब 2700 पहुंच गया आपको और हमें पता भी नहीं लगा। स्टेज 2 में यही एक फ्रैक्शन का प्राइस है वो 11,000 रुपए प्लस जीएसटी का जाएगा साथियों। और जैसे ही हम स्टेज 3 में प्रवेश करेंगे तो 11,000 से शुरुआत होकर के 20,000 प्लस जीएसटी का एक फ्रैक्शन होना तय है। जब हम अंतिम नोट को सेल आउट करेंगे और उसका अंतिम फ्रैक्शन यहां से अलॉट होगा तो वो होगा 20,000 प्लस जीएसटी साथियों। अप्रोक्सीमेटली 23,000 से प्लस का एक फ्रैक्शन होना तय है। ये एल्गोरिदम ऑलरेडी बन चुका है। रही बात एमएसटीसी कॉइन की टोटल सप्लाई की, तो यहां पे 8.4 बिलियन एमएसटीसी टोटल हैं जो आगामी 20 वर्षों में मिंटिंग होकर के हमारे को मिलने हैं। वैलिडेटर्स की संख्या निश्चित है। जो व्यक्ति इस इनोवेशन में आकर के वैलिडेटर बन गया, आगामी 20 वर्षों तक उसको पर डे एमएसटीसी कॉइन है
वो मिंटिंग होके मिलते रहेंगे। इस चीज का आप बखूबी स्टडी कर सकते हैं mstscan.com पे और mstblockchain.com पे। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 MSTC कॉइन मिंटिंग होकर के जनरेट हो रहे हैं और हमारे सभी वैलिडेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका अहम पार्ट साथियों हाल्विंग का। हाल्विंग हर 2 साल में होनी है। आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन्स आई उन सभी ब्लॉकचेन की तुलना में MSTC ब्लॉकचेन में हाल्विंग सबसे कम समय में है। सीधा सीधा इसका एक एग्जांपल दूं साथियों, आज से 1.5 साल पहले बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ। जैसे ही हाल्विंग और बुलरन हुआ, बिटकॉइन 30,000 से $40,000 के बीच में था और जैसे ही हाल्विंग हुआ उसका प्राइस सीधा $1.25 लाख को टच किया, क्योंकि वहां पे जो BTC जनरेट हो रहे थे उनकी तादाद आधी रह जाती है। डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, प्राइस इंक्रीज होता है। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो इस थ्योरी को बिल्कुल इजी वे में समझ पाएंगे, डिमांड और सप्लाई का गेम। आज हमारी हाल्विंग नवंबर 2026 में होना तय है साथियों। जैसे ही फर्स्ट हाल्विंग होगी, हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। 200 MSTC कॉइन्स जो मिंटिंग होके हमारे को मिल रहे हैं उनकी संख्या रह जाएगी साथियों 100। जैसे ही नेक्स्ट हाल्विंग होगी 2028 नवंबर 2028, वहां पे पर 3 सेकंड में एक ब्लॉक पे MSTC कॉइन आएंगे 50। 2030 नवंबर 2030 में थर्ड हाल्विंग MSTC कॉइन आएंगे 25। ये 20 सालों में 10 हाल्विंग होना तय है। अंतिम हाल्विंग में हमारे को पर ब्लॉक 0.39 MSTC कॉइन पर ब्लॉक जनरेट होंगे। तो आप अंतर देख सकते हैं कि आज एक ब्लॉक बन रहा है, वहां पे 200 MSTC कॉइन हमारे को जनरेट होके मिल रहे हैं और अंतिम हाल्विंग में 0.39 200 MSTC कॉइन्स पर सेकंड, पर 3 सेकंड या पर ब्लॉक बनने में, और जब 0.39 आएंगे तो कितना समय लगेगा साथियों। जो साथी आज पूछ रहे हैं हमें कि MSTC कॉइन का प्राइस क्या होगा, वो इस स्लाइड को बड़ा ध्यानपूर्वक देखें कि हमारी हाल्विंग कब है, कब कितने कॉइन्स जनरेट होंगे। जैसे जैसे हाल्विंग होगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। इस एल्गोरिदम को समझें, क्योंकि यही वो जरिया है जहां हम खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे MSTC कॉइन का प्राइस क्या रहेगा साथियों। यहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, अभी 9th नोड है वो लाइव है। आने वाले कुछ समय में 9th भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे हम यहां पे नोड सेल आउट करते जाएंगे वैसे वैसे कॉइन्स की तादाद भी घटती जाएगी, क्योंकि जब नवंबर 2024 को नोड सेलिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो पर डे पर फ्रैक्शन हमें 20.57 कॉइन आते थे साथियों। आज हमें 9 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नोड हैं वो सेल आउट होते जाएंगे, कॉइन की तादाद कम होती जाएगी, जिसमें बुलरन और हाल्विंग का भी असर होगा, जो कि हमारे लिए इस ब्लॉकचेन की सुदृढ़ता, इस ब्लॉकचेन के मदर कॉइन्स MSTC की डिमांड और सप्लाई को दर्शाते हैं। जैसे जैसे नोड सेल आउट होते जाएंगे वैसे वैसे कॉइन्स भी घटते जाएंगे। आज हम शुरुआती 1 साल में जितने MSTC कॉइन्स माइन करके हमने लिए हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में हाल्विंग से पहले पहले हमारे पास जितने कॉइन्स आएंगे, इन 2 सालों में जितने कॉइन्स हमारे को मिंटिंग होकर के मिलेंगे वो आगामी 18 सालों में मिलेंगे साथियों। जितने कॉइन्स हमें मिंटिंग होके शुरुआती 2 वर्षों में मिलने हैं, बाकी के 50% कॉइन्स आगामी 18 सालों में मिलने हैं।
अब डिसीजन आपका कि आप किस कदर इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूं साथियों कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमें उचित ज्ञान लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि यह हमारे लिए एक इनोवेशन है, यह हमारे लिए अधूरा ज्ञान होना किसी भी टेक्नोलॉजी का वो खतरनाक होता है। इस टेक्नोलॉजी को समझें, जब आपने इस चीज को बखूबी समझ लिया तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। कब कॉइन का रेट बढ़ेगा वो खुद आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब रही बात साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमने बखूबी समझा, अब हम ये चाहेंगे कि आप इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपने आप को स्थापित करके, अपने आप को यहां पे बिकम ए वैलिडेटर लाके आप किस कदर इसमें इनकम कर सकते हैं, यहां मैं इसका सेकंड पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। राज सर, एक बार आप कंफर्म करेंगे क्या मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? आना है, लेकिन अभी तक आपका स्क्रीन शो नहीं हुआ है। एक बार ट्राई जस्ट ए मिनट सर। करें। जी जी राज सर, अभी आपका स्क्रीन शो नहीं हुआ। जस्ट ए मिनट सर। जी राज सर, आप चेक करें। नाउ इट्स क्लियर, प्रोसीड नाउ। ओके, थैंक यू सर। तो साथियों, अभी हम हमारा जो सेकंड पार्ट और जो सबसे अहम बात, मैं एक ही चीज बोलता है कि इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आकर के हम हमारी इनकम को कैसे बढ़ाएं, हम हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम किस कदर देखें, किस कदर उसको आगे बढ़ाएं। एक बात हमेशा बोलता आया हूं मैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? पैसा कमाने के लिए। हम काम करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, किस लिए? दो पैसा कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब तक हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब हम इसमें सम्मिलित होने के बाद, बिकम ए पार्टनर बनने के बाद किस कदर आगे बढ़ना है, किस कदर हमारे को कार्य करना है, उसका अहम आपको चैप्टर बताने वाला हूं साथियों। और बड़ा बखूबी इस चीज को समझें। जो भी साथी यहां पे बिकम ए वैलिडेटर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना केवाईसी करके, अपना वैलेट ऐड करके, बैंक अकाउंट ऐड करके और एक या एक से अधिक फ्रैक्शंस बाय करके यहां पे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए वैलिडेटर आता है। वैलिडेटर की अगर मैं बात करूं तो साथियों पार्टनर होता है। और आज हमारे लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए पार्टनर बन के हम आ रहे हैं। आज तक हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया, हमें किसी ने बताया नहीं कि किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए पार्टनर हम कैसे बन सकते हैं। जैसे ही हम यहां पे रजिस्टर होंगे, हम फ्रैक्शन बाय करेंगे, हमारा लेवल होगा साथियों 5% का। और यहां पे ट्रेडिशनल व्यापारिक व्यापार व्यवहार पद्धति के द्वारा यह मॉड्यूल चलता है, जिसमें हम ट्रेडिशनल व्यापार से, डिफरेंस कमीशन से हमारी अर्निंग करते हैं। जो व्यक्ति इसको समझ गया वो अपने कारोबार को खड़ा कर गया। बिकम ए वैलिडेटर हम यहां सम्मिलित हुए और हमारा पहला जो प्रमोशन है, पहला जो लेवल है वो होता है स्पार्टन्स, जो हमें अचीव करना होता है। स्पार्टन्स के लिए हमें यहां पे बिकम ए वैलिडेटर आने के बाद 20 एक्टिव मेंबर्स की टीम बनानी होती है। 20 एक्टिव यूजर्स यहां पे लाने होते हैं, चाहे हम हमारे डायरेक्ट लेके आए या हमारे डायरेक्ट के डायरेक्ट हो। टोटल हमारे पास 20 एक्टिव यूजर की कम्युनिटी होनी चाहिए। 20 एक्टिव यूजर कौन होंगे? जो कि एक या एक से अधिक फ्रैक्शंस बाय करें और टोटल 1 लाख का विदाउट जीएसटी हमारा बिजनेस हो। 1 लाख का हमारा बिजनेस और 20 एक्टिव यूजर्स की टीम होने पे हमारा फर्स्ट रैंक क्वालिफाई होता है साथियों, वो है स्पार्टन्स। हम 5% से पहुंच जाएंगे 10% पे। जो भी हम डायरेक्ट व्यापार व्यवहार करेंगे उससे हमारे को 10% आएगा। और जो हमारी इंटायर कम्युनिटी किसी भी लेवल पे जाके अनडेप्थ तक अनलिमिटेड समय के लिए कहीं से भी कोई भी फ्रैक्शंस बाइंग करती है,
वहां पे हमारे को गैप कमीशन आता है साथियों 5%। जैसे ही हम स्पार्टन्स बने, नेक्स्ट हमारा लेवल स्टार्ट होता है स्पाइडर, जहां पे हम रन करते हैं 15% के लिए। जैसे हम हमारा पहला रैंक अचीव किया, वैसे ही हमारे 2 डायरेक्ट पर्संस को स्पार्टन्स रैंक यानी कि 10-10% का लेवल अचीव करवा देंगे। क्राइटेरिया वही रहेगा जो हमारे लिए था, 2 लोगों को वो अचीवमेंट करवा देंगे और टोटल 5 लाख का बिजनेस कर देंगे, तो हमारा लेवल हो जाएगा साथियों 15% का। जो भी हम डायरेक्ट बिजनेस करेंगे उससे हमारे को 15%, और जो हमारी इंटायर कम्युनिटी वर्क करेगी उससे हमारे को डिफरेंस का 10%, और जो हमारे स्पार्टन्स हैं, हमारे स्पार्टन्स और स्पार्टन्स की जो कम्युनिटी वर्क करेगी उससे हमारे को डिफरेंस का 5% आना है। क्योंकि गैप कमीशन हुआ ना साथियों, हमारे स्पार्टन्स है वो 10% में, हमारा लेवल 15% है, तो हमारे को डिफरेंस का 5% मिलना होता है। जो हमारे वैलिडेटर्स हैं उनसे हमारे को डिफरेंस का 5% पे वो है, तो हमारे को डिफरेंस का 10% आएगा, और डायरेक्ट जो बिजनेस करेंगे उससे हमारा 15% होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को हम करते जाएंगे, बहुत ही सटीक इसमें जानकारी। और इसी के साथ साथ हमारा जो इसी में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज लेवल है वो अवेंजर्स है साथियों। अवेंजर्स बनने के लिए हमारे को जो हमारे 2 डायरेक्ट व्यक्ति जिनको हमने 10% लेवल अचीव करवाया था, उनको हम 15% लेवल अचीव करवा देंगे। जैसा कि हमने 2 डायरेक्ट लोगों को स्पार्टन बना करके हम स्पाइडर बने थे, वैसे ही 2 हमारे डायरेक्ट व्यक्तियों को स्पाइडर रैंक पे हम पहुंचाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे अवेंजर्स पे, और हमारा टोटल बिजनेस होना चाहिए 15 लाख रुपए का। यहां पे हमारा लेवल हो जाएगा साथियों 20% का, और 20% में जो भी हम डायरेक्ट व्यापार व्यवहार करेंगे उससे हमारे को 20%, जो हमारे स्पाइडर हैं उनके और उनकी इंटायर टीम से जो बिजनेस होगा उससे हमारे को साथियों आएगा डिफरेंस का 5%, जो हमारे वैलिडेटर्स हैं वहां से हमारे को आएगा साथियों 15%, क्योंकि वैलिडेटर्स 5% पे होते हैं और हम 20% पे हैं, और जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे हमारे को गैप कमीशन आएगा 10%। तो यहां पे एक बहुत हेल्दी इनकम आपको मिलती है, और ये कारवां यही नहीं रुकता है साथियों, इसके बाद भी हमारे लिए अचीवमेंट्स हैं, वो हैं क्लब अचीवमेंट, क्लब मेंबरशिप। पहला हमारा क्लब है वेरियर क्लब साथियों, जिसमें हमारे को कंपनी के टर्नओवर का 1% मिलता है, और इस लेवल को हासिल करने के लिए हमारे को 2 हमारे डायरेक्ट अवेंजर्स होने चाहिए, 20-20% वाले 2 व्यक्ति होने चाहिए हमारे डायरेक्ट हों, और हमारा टोटल बिजनेस जो है वो 40 लाख रुपए का होना चाहिए। यहां पे हम कंपनी टर्नओवर का 1% जो भी क्लब अचीवर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है साथियों। यहां पे एक छोटा सा हमारे को एक अचीवमेंट होता है, वो होता है हमारे को टोटल हमारी टीम से 5 लाख का बिजनेस भी होना चाहिए। आज इस क्लब की अगर मैं बात करूं तो बहुत से हमारे साथी आज यहां पे पर मंथ 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक अर्न कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी टर्नओवर का है, हर महीने थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होता है। जैसे जैसे इस क्लब में हमारे साथी पहुंचते हैं उनके अकॉर्डिंग, और जितना कंपनी का टर्नओवर है उसका 1% वहां से निकाला जाता है, और जितने भी क्लब अचीवर हैं उनको समान रूप से दे दिया जाता है। इसके बाद लेजेंड क्लब साथियों, लेजेंड क्लब कंपनी के टर्नओवर का 2% है, जिसमें कि हमारे 2 डायरेक्ट सदस्य हैं जो कि वेरियर क्लब अचीवर हो, और हमारा बिजनेस जो है वो 1 करोड़ रुपए का हो जाता है, तो हमें कंपनी के टर्नओवर का 2% निकाला जाता है, और जो भी क्लब अचीवर्स हैं उनको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और यहां पे भी एक छोटा सा हमारे लिए टास्क है कि कंपनी का हमारी टीम से 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए साथियों। तो यह हमारे लिए एक खूबसूरत इनकम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जो कि हम इस सिस्टम में सम्मिलित होकर के प्राप्त कर सकते हैं।
स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को अचीव करते जाते हैं साथियों। और यह कारवां आज हमारे बहुत से साथी, बहुत से हमारे मित्र, बहुत से हमारे अपलायंस जो कि इन टॉप लेवल को भी अचीव कर चुके हैं, और लाखों ही नहीं करोड़ों में वो भी जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ व्हाइट मनी में उन्होंने पिछले 1 साल में प्राप्त किया है साथियों। यहां आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपका राह देख रही है। आपको इस टेक्नोलॉजी को बखूबी समझना है, चाहे आपको 1 दिन में समझ आए, 2 दिन में आए, 5 दिन में आए, 10 दिन में आए। 1 वीक तक जो भी साथी कंटिन्यूअस इस जूम सेशन को अटेंड करता है, क्योंकि हमारे सभी जूम प्रेजेंटर्स हैं वो पर डे अलग अलग होते हैं और सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपने एक साइकिल कंप्लीट 1 वीक का यहाँ पे पूरा कर लिया तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाता है साथियों। और अधूरे ज्ञान के साथ आपको यहां से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि हमें सही दिशा निर्देश लेना है, अच्छा सीखना है, अच्छा सिखाना है और अच्छा कमाना है। यही वो मूल मंत्र है इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी का, कि हम अच्छा सिखाएंगे, अच्छा सीखेंगे और अच्छा कमाएंगे। अधूरा ज्ञान हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। हमें अधूरा ज्ञान नहीं लेना। आज आप जीपीटी पे जाओ, एमएसटी बडी पे जाओ, गूगल पे जाओ, आपको बहुत से ऐसे, यूट्यूब पे जाओ, बहुत से वीडियो, बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स जो कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संपूर्ण ज्ञान के लिए आपके लिए भरे हुए हैं। आप उसका संपूर्ण ज्ञान लो। आज वही लोग इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा पिछड़ रहे हैं या क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जिनको अधूरा ज्ञान है। हमें क्यों पूछने की आवश्यकता पड़े कि कॉइन का रेट कब बढ़ेगा। एल्गोरिदम देखो साथियों, आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन्स आई उनका पूरा इकोसिस्टम डेवलपमेंट हुआ, उन चीजों को देखो। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने पिछले 1 साल के दौरान जो जो कारवां यहां से खड़ा किया। आज मैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूं तो पहला प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, उसके बाद पंचगनी, उसके बाद पुणे ऑफिस का इनॉग्रेशन, लोनावाला में एलडीपी प्रोग्राम, बाली इंडोनेशिया में इंटरनेशनल एक्सपो में पार्टिसिपेट, गोवा के अंदर एलडीपी प्रोग्राम्स, और भारत के बहुत से स्टेटों में सेमिनार्स, बहुत सी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम्स, भारत के बहुत से न्यूज़पेपर में, न्यूज़लेटर्स में, विज्ञप्ति, प्रकाशन, सभी जगह ये प्रोग्राम चल रहे हैं। ये एक इनोवेशन है साथियों। समय लगता है किसी चीज को डेवलप होने में, लेकिन हर चीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। 1 साल के अंदर हमारा डिसेंट्रलाइज वैलेट लाइव होना, स्टेबल कॉइन यूएसडीसी जो अमेरिकन गवर्नमेंट का यूएसडीसी के साथ पेयरिंग में लॉन्च होना, एमएसटी बडी का लॉन्च होना, आज भारत कॉइन एक्स जो बनकर के तैयार है, एफआईयू लाइसेंस के लिए हम अग्रसर हैं। आने वाले समय में जैसे ही गवर्नमेंट से हमारे को एफआईयू लाइसेंस मिलता है, आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आज 2,85,000 से अधिक का यहाँ पे कारवां होना, और हमें बखूबी याद है जब हम 10,000 हुए, 50,000 हुए, 1,00,000 हुए, 1.5 लाख हुए, हर चीज को हमने डे बाय डे सेलिब्रेट किया आप सभी के साथ। और अभी वियतनाम के अंदर भी इसका इंटरनेशनल टूर होने वाला है, जिसको मैं और राज सर मिलकर के आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो राज सर, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिल्कुल क्लियर है, तो प्रोसीड। राज सर, वियतनाम टूर को आप और हम मिलकर के, और पंकज जी को भी आप आमंत्रित कीजिएगा, तो हम मिलकर के इसको प्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ट्रिप है। क्योंकि बाली टूर को मैंने फील किया है, हमारी जो अचीवर्स थे उन्होंने फील किया, कितना यादगार वो पल था जो हम बाली इंडोनेशिया में 7 दिन में देखा। और उससे भी बेहतरीन वियतनाम का ट्रिप होने वाला है, जिसपे राज सर आप प्रकाश डालें। ओवर टू यू राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनी शर्मा जी, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन वाकई में एनर्जी बनाता है, और एनर्जी हनुमानगढ़ के बिल्कुल हनुमान गेयर के हिसाब से लगाया आपने। और ये प्रदर्शन ही तो है जिसने विगत 500 दिनों के भीतर में हम सभी लोगों को यहाँ
किया है। लगभग 25 लाख से अत्यधिक लोगों ने अकादमी में आकर लेयर वन ब्लॉकचेन के बारे में जाना। इसे प्रत्यक्ष बाली में जाकर जब देखा तो पता चला कि न केवल पैन इंडिया में, अंतरराष्ट्र के भी लोग इस आकर्षण से देख रहे थे कि एमएसटी, वह भी इंडिया से। कुछ लोगों को यह बात हजम हुई, कुछ लोगों को यह बात इतनी ज्यादा तेज तरारी से हजम नहीं हुई कि वह अप्रत्यक्ष मुंह से ही निकाल पड़े कि यह क्या हो गया। दोस्तों, यदि मैं आप लोगों को आज यह कहूं तो ये मेरे मुखमंडल और मेरे वचन है। हम यदि बिटकॉइन के अल्गोरिदम को इमिटेशन में देखते हैं, यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इथेरियम के टेक को, तो मैं कहूंगा कि दोनों मिलाने के बाद जो वर्जन बना है वह हाइब्रिड इकोसिस्टम है। और दोस्तों, पृथ्वी का हाइब्रिड इकोसिस्टम एमएसटी इस समय एकमात्र है। और दोस्तों, इसकी वजह से हम सभी लोगों को लगातार दर्शन हो रहे हैं। दर्शन भी ऐसे कि जैसे मान लो साक्षात ऊपर वाला ही नीचे आकर हम तमाम जूम प्रेजेंटर के मुखमंडल से उन तमाम बातों को संभावनाओं से भावनाओं की तरफ और भावनाओं से संभावनाओं की तरफ लेता हुआ आगे चल रहा है। इसमें एक ही खास बात है पुनीत जी, जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि न केवल हमने मास्टर स्ट्रोक के अकादमी में वचन सुने या लोगों के मानस सुने या लोगों से प्रत्यक्ष बात भी की, बल्कि लगातार इसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज लाइव है। दोस्तों, जिन्होंने 2 करोड़ कमाए हैं वे आज यहां हयात में जिंदा और लाइव है। उन्होंने एक अप्रत्यक्ष रूप से हमें ललायित किया है मोहक अंदाज में, और उन्होंने समझाया 1 साल के भीतर टीडीएस, जीएसटी पेड़ करके एक एक रुपया 31 जनवरी सन 2026 तक सरकार के खजाने में वो तमाम सरकारी पैसा जमा किया गया। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह होने के बाद गर्व और सम्मान की बात रहेगी। हम में से जितने भी लोग वियतनाम टूर की तरफ जब जाएंगे, एक यूनिफॉर्म जब हमारा एमएसटी का हम पहनेंगे और लोगों के सामने जाएंगे, हैरत की बात देखो कि यह तकनीक का सबसे बड़ा अध्याय है कि हम सभी लोग जैसे ही एमएसटी का टी शर्ट पहनेंगे, लोग हमें पढ़ेंगे और हमारे स्कैनर को जैसे स्कैन करेंगे, उन्हें पता चलेगा पृथ्वी का पहला हाइब्रिड लेयर वन ब्लॉकचेन। जी हाँ दोस्तों, के साथ साथ आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है, न केवल एक अध्याय पर हम खड़े हैं, पृथ्वी को सबसे ज्यादा हैरत में रखने वाला बीएससी स्कैन यानी कि बिनांस, वह भी आज इतने बड़े लमसम टर्नओवर के बावजूद भी ग्रेड बी में आंकलन में बैठा हुआ है। यदि उसे ही क्रॉस वेरीफाई यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे एमएसटी लेयर वन ग्रेड ए में आ चुका है। अभी हाल ही में पैदा हुआ और ए ग्रेड क्वालिफाई करता हो तो सोच लो भविष्य कितना उज्जवल है। वर्तमान में इसका फायदा उठाने के लिए हमें केवल और केवल एक ही तो काम करना है, जूम सेशन में आना है, जूम सेशन को आत्मसात करना है। और दोस्तों, जैसा जैसा यहां पर हम लोग बताते चले जा रहे हैं, बिल्कुल वैसा वैसा धीरे धीरे हौले हौले आप अब करते चले जाएंगे, और फाइन डे आप वहां पहुंचेंगे जो एमएसटी का ड्रीम है। हर पृथ्वी पर भारतीय एंटरप्रेनर बने, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में। दोस्तों, वियतनाम जा रहे हैं वो क्वालिफाई लोग जिन्होंने मेहनत से अपने पसीना खून और वो तमाम बात को यहाँ पर पूरा किया, और उसके बाद वो वियतनाम को टैग करेंगे। अंतरराष्ट्रीय फ्लाई में आने वाले तमाम लोगों को मैं अभी से शुभकामनाएं दे रहा हूं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक्सपर्टी को बुलाना चाहूंगा, पंकज त्रिपाठी, जो यहाँ पर आकर वियतनाम से संदर्भित सारी बातों को और अच्छे तरीके से बताएंगे। पंकज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, थैंक यू सर। आपने जो मुझे अवसर दिया वियतनाम के बारे में बताने के लिए, धन्यवाद आपका सर। जी, ओवर स्टार्ट करें सर, परमिशन है आपका? यू मे जी प्रोसीड नाउ। वियतनाम, ओके, क्या कहेंगे इस ओके विषय पे? सर। जी, ये जो वियतनाम का ट्रिप हम लोगों के पास जो कंपनी ने ऑफर दिया, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। और ये ट्रिप जो बहुत सारे लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है, जिसमें से एक मैं भी हूँ।
और हमारे साथ में आज कुछ साथी से हमारी बातचीत चल रही थी, तो वो वियतनाम ट्रिप को लेकर काफी उत्साहित हैं और वो अपनी फैमिली ट्रिप बनाना चाह रहे हैं। वो एक साथ एक ही घर में पति पत्नी दोनों लोग क्वालिफाई होना चाह रहे हैं, और क्वालिफाई होने के साथ में एक ट्रिप का हिस्सा, एक यादगार हिस्सा बनना चाह रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह एनर्जी लगा के लग चुके हैं। और ऐसे दो से तीन तीन लोगों से आज हमारी बात हुई जो पूरी तरह एक्साइटेड हैं और बहुत जल्द एक हफ्ते में अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी शाम को एचओडी सर ने बताया कि 8 से 10 ऐसे लोग हो चुके हैं ऑल ओवर कंपनी में कि वो अपना वियतनाम ट्रिप ट्रैक कर चुके हैं, और कुछ कल परसों में होने वाले हैं। तो आने वाला जो हमारा 28 फरवरी का जो समय है, उसमें आप देखेंगे तो ये जो हमारा 250, 300, 400, हो सकता है हम 500 भी लोगों को क्रॉस कर जाएं वियतनाम ट्रिप के लिए। और जैसा हमारी मैनेजमेंट एचओडी सर का एक प्लानिंग है कि जिस दिन हम लोग इतने लंबे क्राउड होंगे, हमारी मैनेजमेंट की एक तमन्ना है कि हम पूरा एरोप्लेन पूरा बुक एमएसटी से करना चाह रहे हैं। तो हमें वो सपना पूरा होता दिख रहा है कि एक समय ऐसा भी आने वाला है कि हम लोग पूरी फ्लाई को एमएसटीएन के साथ में सीधा हम लोग वियतनाम जाने वाले हैं। तो हम लोग काफी इंतजार कर रहे हैं सर। और भी जो जैसा कि ये टारगेट क्या है, टारगेट के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। टारगेट हमारा यहाँ वैलिडेटर से लेकर के हमारा जो लास्ट क्लब है, हमारा लीजेंड क्लब है, सभी के लिए एक समान अवसर है। और उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया, जैसा कि स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है वैलिडेटर, जो अभी 1 फरवरी 2026 तक जिन जो अभी तक वैलिडेटर थे उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो भी फ्लाई कर सकते हैं वियतनाम के लिए। लेकिन उनके लिए करना क्या होगा, अपनी सेल्फ आईडी पे 7 लाख का व्यापार अगर वो करते हैं तो ये वियतनाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। अगला हमारा है स्पार्टन। स्पार्टन के लिए सर, जी, अगला अगला हमारा रैंक होता है स्पार्टन, जिनकी भी आईडी 1 फरवरी 2026 को स्पार्टन थे। उनका रैंक वहां लाख हो गया, और रैंक के साथ में आपको बताना चाहते हैं उनका टारगेट भी लाख है। और वो इस फरवरी में अगर वो स्पार्टन है, अगर स्पाइडर जाते हैं, एवेंजर जाते हैं, या कोई भी एनी वे लीजेंड तक ले जाते हैं, फिर भी उनका जो टारगेट अमाउंट है वो कभी चेंज नहीं होता, वो पूरा लाख हो जाता है। तो हम लोग बताना चाह रहे थे कि ये स्पार्टन स्पार्टन के लिए जो क्राइटेरिया अभी हमें मिला हुआ है, वो सेल्फ आईडी पे 7 लाख का व्यवसाय अगर आप करते हैं तो इस वियतनाम ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आपके आईडी पे सेल्फ नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है कि आपके लेवल 1, जो आपके डायरेक्ट रेफरल से जो ज्वाइन होते हैं, लेवल 1 के मेंबर से अगर आप 10 लाख का टर्नओवर करा देते हैं तो भी क्वालिफाई हो जाते हैं वियतनाम ट्रिप के लिए। अगर ये भी नहीं करा पाते हैं तो आप ऑल ओवर पूरी टीम से 14 लाख का अगर बिजनेस टर्नओवर जाता है तो भी आप वियतनाम ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ये तीन ऑप्शन कंपनी ने स्पार्टन के लिए दिया है, और ये तीन ऑप्शन हर लेवल के लिए है। तो अगला लेवल हम लोग देखते हैं स्पाइडर के लिए। तो स्पाइडर के लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ भी हमें सेल्फ के लिए 7 लाख का हमारा टारगेट है। और अगर हम लोग सेल्फ नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो डायरेक्ट लेवल 1 के हमारे जो होते हैं उनके लिए 10 लाख का बिजनेस होता है। अगर हमारा डायरेक्ट भी अगर नहीं कर पाते हैं तो कंपनी ने यहाँ एक अवसर दिया है आपको क्वालिफाई के लिए कि टोटल इंटायर टीम से अगर 21 लाख का टर्नओवर जाता है तो भी आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसी तरह हम अगला चलते हैं अवेंजर के लिए। तो अवेंजर के लिए भी हम लोग देखते हैं कि वहां भी सेल्फ के लिए जो हमारा 7 लाख का सेल्फ बिजनेस है वो भी काउंट होता है। अगर आप सेल्फ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने डायरेक्ट से भी अगर 10 लाख का बिजनेस कर देते हैं तो भी क्वालिफाई हो जाते हैं। और अगर ये दोनों आप नहीं कर पाते हैं तो तीसरा ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है कि अगर आप पूरी टीम से 35 लाख का टर्नओवर देते हैं तो वियतनाम ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। इसी तरह हमारा वॉरियर क्लब के लिए भी, वॉरियर के जितने भी हमारे क्लब अचीवर है उनके लिए भी कंपनी ने ऑप्शन दिया है। ऑप्शन जिसमें पहला जो हमारा होता है 7 लाख का सेल्फ बिजनेस होता है। दूसरा हमारा लेवल 1 जो हमारे डायरेक्ट रेफरल होते हैं, लेवल 1 से अगर टोटल हम 10 लाख का भी बिजनेस करवा देते हैं तो भी क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन हम नहीं कर पाते हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है टोटल बिजनेस 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए है अगर हम टर्नओवर करते हैं तो भी हम वियतनाम ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। इसी तरह अगला लेवल जो हमारा होता है लीजेंड क्लब। लीजेंड क्लब के भी लिए हमारा सेम है, हमारा सेल्फ के लिए भी सेम है 7 लाख रुपए, और डायरेक्ट टीम के लिए 10 लाख रुपए है। अगर ये दोनों हम लीजेंड में भी क्वालिफाई नहीं करते तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है 1 करोड़ 1 लाख रुपए का टर्नओवर ऑल ओवर पूरी टीम से अगर एक महीने में होता है तो हम वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि स्पार्टन से लेकर के लीजेंड तक
जो पहला और दो दो ऑप्शन जो हमें वो सभी लेवल पे सेम है, और तीसरे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है। और लीजेंड तक पहुंचते पहुंचते इतनी बड़ी टीम हो जाती है कि 1 करोड़ 1 लाख का टर्नओवर देना उसके लिए 15 दिन का काम होता है। इसी तरह अगर वॉरियर पे हम देखते हैं तो वॉरियर के डाउन में 2 अवेंजर होते हैं। अवेंजर मीन्स एक योद्धा होते हैं, वो अपनी टीम के लीडर्स होते हैं। उनके पास इतनी बड़ी टीम हो जाती है कि वो कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह वॉरियर, लीजेंड, एवेंजर, स्पाइडर एंड स्पार्टन का जो भी हम देखें, कंपनी ने जो टारगेट दिया बहुत ही नपा तुला टारगेट दिया, जो कि हर आम आदमी की पहुंच के अंदर है। थोड़ा सा अगर हम लोग एक्टिविटी दिखाते हैं तो सारे हमारे टारगेट क्रैक हो जाते हैं और हम लोग वियतनाम ट्रिप के लिए चलते हैं। तो बहुत टफ नहीं, बहुत मजेदार ये ऑफर होने जा रहा है। हाँ, यहाँ के लिए एक इम्पोर्टेंट ये है कि एनी पार्टिसिपेंट कंप्लीट 7 लाख सेल्फ बिजनेस फ्रैक्शन परचेज। हाँ, यहाँ यहाँ थोड़ा सा हमें आपको ये देखना होगा कि सभी पार्टी के लिए अगर टीम से नहीं हो रहा सेल्फ, यहाँ जो मैंने बताया पिछला 7 लाख आपके सेल्फ आईडी पे होना चाहिए। सेकंड हमारा जो है लेवल 1 पे 10 लाख का बिजनेस देते हैं तो भी क्वालिफाई हो जाते हैं। और थर्ड में हमारे पास जो होते हैं कि जो हमारा टीम बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ करेक्शन ये होता है कि अगर आपकी टीम में आप और आपकी टीम दोनों सेम लेवल पे है, अगर आप सपोज करो आप भी एवेंजर हो, आपके टीम मेंबर भी एवेंजर हैं, तो आपके लिए भी 35 लाख का टारगेट और टीम मेंबर के लिए भी 35 लाख का ही टारगेट होता है। लेकिन वहां एक सावधानी रखनी है कि सबसे पहले यहाँ बिजनेस काउंट होगा नीचे से ये बिजनेस काउंट होगा। जो पहले एवेंजर होंगे उनमें काउंट कर लिया जाएगा 35 लाख, और शेष अगर अगला एवेंजर भी क्वालिफाई होना चाहता तो अगर नीचे वाले एवेंजर से जो अमाउंट ऊपर होता है वो अगले एवेंजर में काउंट हो जाता है, और उनको उनके अतिरिक्त बिजनेस से को ऐड करके ही वो क्वालिफाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टोटल बिजनेस अगर 35 लाख का गया तो 2 क्वालिफाई हो जाए, नहीं, उनके अतिरिक्त भी आपको बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। ये कंपलसरी हर लेवल पे है। अगर स्पार्टन का बंदा है तो अगर उसके नीचे कोई स्पार्टन है, अगर उसने क्वालिफाई कर दिया 14 लाख का, तो आपको उस लाइन से अतिरिक्त आपको ऐड करना होगा। अगर वो बंदा आपके स्पार्टन अगर नीचे 20 लाख का कर दिया तो उसके क्वालिफिकेशन में 14 लाख हो जाएगा, शेष बिजनेस आप में काउंट हो जाएगा। जो भी कमी पड़ेगी आप उसके अतिरिक्त लाइनों से कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से वियतनाम ट्रिप हम सभी लोग अचीव कर सकते हैं, और सभी के साथ में हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं वियतनाम के लिए। तो काफी अच्छा ऑफर है सर, और ये ग्लोबल प्रेजेंट करने का भी हमारे आप ये एक अवसर है। और सबसे खुशी की बात ये है कि ये वियतनाम ट्रिप हमारा 7 दिन और 6 रात का होगा, और ये पूरी इंजॉयमेंट करने के लिए, पूरी तरह ये इंजॉय करने के लिए ट्रिप जाने वाला है, जिसमें हम मैनेजमेंट, आईटी टीम, संपूर्ण एमएसटी मैनेजमेंट भी इसके साथ में होगा, और हर अच्छी सी जगह पे घूमने का प्लानिंग है। और इसमें ये बहुत बड़ा ये फैमिली ट्रिप होने जा रहा है। तो इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और इस अवसर में भाग जरूर लें। आप सबसे हम यही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लास्ट डेट है 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में है, और जितने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे उनका सब ये क्वालिफिकेशन लॉक हो जाएगा और अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन में विराम करते हैं। ओवर टू यू राज सर। जी राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज त्रिपाठी सर। जी, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज त्रिपाठी सर, आपने बहुत बेहतर तरीके से अचीवमेंट कैसे होगा इस विषय पे रोशनी डाली। और दोस्तों याद रखिए, समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते आप लोगों को मैं आपका जुम जॉकी राज शर्मा एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर 1000 वर्षों में सबसे बड़ी घटना का क्रम अगर कहीं आया है, और हयात में जिंदा अगर हम लोग हैं और हमने देखा और पाया है, तो 40 पैसे को हमने 1 करोड़ से अत्यधिक होते हुए इजाफा करते हुए देखा है। इसे आप कई बार मुझसे सुन चुके, और वह था बिटकॉइन। धरा पर अब हाइब्रिड ब्लॉकचेन को देखा जाएगा। और दोस्तों, इसे कम न आंकिए, क्यों? क्योंकि यह अपने समय से लगातार रोशनी बिखेर रहा है। कृपया ध्यान दें, अब यह बहुत ही निम्न और शेष बचे हैं, जिनके हाथ आज फ्रैक्शन या नोड लग गए, बस वही आगे चलकर अपने वंश पीढ़ी को बहुत बड़ा गिफ्ट देकर जाने वाले हैं। पुनः मुलाकात होगी दोस्तों सुबह 8 बजे। पंकज त्रिपाठी और पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़, राजस्थान, आपसे विराम की घोषणा करते हैं और मुलाकात करेंगे सुबह 8 बजे। नमस्कार, जय हिंद।